हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ए स्टार एल्गोरिथम को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बीम सर्च के बारे में पढ़ा था एंड हमने देखा था कि इसमें हम कुछ नोड्स बीटा जो है बीटा नोड्स रखते हैं हर केस में, राइट। तो इस वीडियो में हम ए स्टार कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट इज व्हाट इज ए स्टार। So, A star is an informed search algorithm and it is an improved version of best first search. ठीक है। So A star क्या है, हमारे पास informed search का पार्ट है and it is also improved version of the best first search. Okay. इसमें पहले तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने क्या पढ़ा था कि बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करता है, वो ओनली वन बेस्ट सोल्यूशन लेता है ना। एंड इसमें क्या है, इसमें भी हम बेस्ट केसेस लेंगे बट किसके बेसिस पे ये हम देखेंगे। सो इसमें हम दो चीजें यूज करते हैं। एक है हमारा एक्चुअल कॉस्ट एंड सेकेंड इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जो हमारी एक्चुअली कॉस्ट लग रही है और जो हम बोलेंगे स्टार्ट से मैं जिस नोड तक आई हूँ वो वहां तक आने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, मेरी मुझे गोल तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, दैट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके। एक्चुअल कॉस्ट स्टेट से उस नोड तक आने में कितनी लग गई, उस नोड से मुझे गोल तक जाने में कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगी, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके। बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, एक तो हमारा सिस्टम फास्ट वर्क करता है क्योंकि काफी नोड्स हैं जो कि जैसे हमने देखा था बेस्ट फर्स्ट में भी काफी नोड्स हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत केसेस हैं जो ऐसे ही हम रिजेक्ट कर देते हैं। एंड सेकेंड जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इज ऑप्टिमल। इसमें काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें हर बार जो आंसर मिलेगा हमें ऑप्टिमल आंसर मिले। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं इसका इवेल्युएशन फंक्शन क्या है। तो इसको जब भी हम फाइंड करते हैं ये स्टार में, राइट, जो हेरिस्टिक वैल्यू, बेसिकली इसमें हेरिस्टिक वैल्यू हमें गिवन होता है। तो ऑल ओवर वैल्यू हम इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एफ एन which is equals to summation of g of n and h of n. Okay. So what is g of n and what is h of n? ठीक है। g of n क्या है, g of n क्या है, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो हमारा लग रहा है कहाँ से, स्टार्ट स्टेट से दैट पर्टिकुलर nth स्टेट नोड तक आने के लिए, दैट इज माय g of n। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं मैं a to b to c एंड g to d। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस नोड पे हूँ तो मेरा जो जी ऑफ एन क्या होगा, ए टू बी का कोस्ट मैंने ले लिया 10, बी टू सी का ले लिया 25 एंड दिस इज 2। दिस इज हमारा ए टू बी एंड बी टू सी दैट इज 15, है ना। ये हमारा होगा एक्चुअल कॉस्ट। एंड सी से मुझे जी तक जाना है तो यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्रिक वैल्यू गिवन होगी सी की हम वो लेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें 15 गिवन है तो हमारा हिस्ट्रिक वैल्यू क्या हो गया 15, मतलब एच ऑफ एन। एंड ये हम कैलकुलेट करते हैं नोड टू गोल तक जाने के लिए। देन सबसे इम्पोर्टेंटली दैट इज एफ ऑफ एन, जो हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। एंड हर केस में हमने टोटल कॉस्ट को ही देखना है, ये नहीं हम एच ऑफ एन या जी ऑफ एन ओनली यूज करें, हमें कंप्लीट फंक्शन है जो हमारा दैट इज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट उसी को ही यूज करना है। ठीक है। एंड हम किसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट एफ ऑफ एन होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी अभी हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च था तो हमारी क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हमें ए स्टार लेके आना पड़ा, है ना। बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने देखा था कि कई बार कुछ केसेस में उसने हमें ऑप्टिमल आंसर नहीं दिया, राइट। एंड ऑल्सो समटाइम्स वो हमारा सोल्यूशन मिस कर सकता है, राइट। तो ए स्टार क्या है, वो इस चीज को करेक्ट करता है। ठीक है। ए स्टार में फर्स्टली तो दो फीचर आ जाते हैं, जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। ठीक है। एंड इट इज फास्ट एंड ऑप्टिमल एंड हमेशा ये चीपेस्ट पाथ हमें देगा एंड सोल्यूशन भी देगा, ये इसका गारंटी होता है। ओके। अभी ऑप्टिमलिटी के लिए देयर आर सम कंडीशन, हमने बोला ए स्टार इज ऑप्टिमल तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन तो है। ठीक है। कंडीशन क्या है कि इतनी ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा उसी में उलझ जाएगा, तो मतलब हमारा डेटा सेट है मस्ट बी स्मॉल। ठीक है। देन सबकी कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एडमिसेबल हेरिस्टिक। इसका क्या मतलब होता है, जो हमें ऐसा हमें हेरिस्टिक वैल्यू चूज करना है जिससे हमें सोल्यूशन गारंटी मिले ही मिले। सो इट्स मेजरली डिपेंड ऑन
हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम कैसे चूज करते हैं। हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर हमें समझ में आएगा कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे आंसर्स पे। ओके, देन एडमिसिबल एंड नॉन एडमिसिबल में क्या फ़र्क है? ये वही है, एडमिसिबल क्या होता है? हमेशा हमें अच्छा सॉल्यूशन, नॉट अच्छा आई कैन से, हमें सॉल्यूशन देता है, बट नॉन एडमिसिबल में हमें सॉल्यूशन मिले ना मिले एंड हम लाइक ऑप्टिमल पाथ पे नहीं जा पाते। ठीक है, तो दीज आर द टू डिफरेंसेस। हाँ, अभी इसमें क्या गिवन है? वी आर हैविंग टू केसेस विच इज ठीक है, विच इज H1 एंड H2। यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन मेंशन है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसका गोल स्टेट एंड ये वी हैव दिस इनिशियल स्टेट, देन यहाँ पे हमारे पास है गोल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट यहाँ पे है हमारा एंड दिस इज आर गोल स्टेट। ओके, अभी ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या गिवन है? हमें दो ह्यूरिस्टिक गिवन है, H1 एंड H2 एंड उसकी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे दीज आर द कोस्ट जो हमें यहाँ पे मेंशन है, ये चारों इसकी कोस्ट है। हमें क्या पूछा गया है? इन टू हेरिस्टिक में से कौन सा एडमिसिबल है? एडमिसिबल मतलब जो हमें ऑप्टिमल एंड करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, एंड सेकेंड और क्या है? अच्छा, इसमें हमने बोला कि बस हमें ए स्टार लगाना है एंड हमें ऑप्टिमल आंसर एंड ऑप्टिमल बात निकालनी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यू? हम इसको पैरेलली सॉल्व करते हैं, इसको पैरेलली करें। सो वी हैव एस, वी हैव ए, वी हैव बी एंड वी हैव जी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोस्ट इज 100, कोस्ट इज 40, कोस्ट इज 100, कोस्ट इज 50, है ना? एंड इसको सॉल्व करते हैं हम, जिसमें हमें क्या गिवन है फर्स्ट केस में H1 के लिए। ठीक है, H1 of S is equals to 110, H1 of A equals to 80 and H1 of B equals to 70। ओके, एंड हम इसका भी H2 का लिख ही लेते हैं इधर H2 केस के लिए। H2 of S हमारे पास है 110, H2 of A है हमारा इक्वल टू 30 एंड H2 of B है हमारा इक्वल टू 20। हमने क्या फाइंड करना है? पहले तो ए स्टार लगा के इनकी वैल्यूज निकालनी है, फिर हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसको कैसे निकालना है? तो हम कहाँ पे हैं? पहले एस पे हैं, तो हमारा जो इवेल्युएटिव फंक्शन है पहले हम लिख लेते हैं। इवेल्युएशन जो हम करते हैं वो फंक्शन है जो, वो क्या है? एफ ऑफ एन, राइट, दैट इज एफ ऑफ एन, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन हमें पता है क्या होता है? टोटल कॉस्ट, दिस इज हेरिस्टिक वैल्यू। सो एस, एस पे हैं हम फॉर केस वन, है ना? तो हम क्या निकालेंगे? जी ऑफ एस, सॉरी एफ ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस। सो जी हमें क्या बोलता है कि मुझे स्टार्ट स्टेज से उसी नोट पे जाना है। अभी मैं एस, एस इज माई स्टार्ट स्टेज, एस पे ही मैं हूँ, तो उसका तो कोस्ट क्या होगा? जीरो होगा, तो हम इसमें लिखेंगे जीरो। एंड एच ऑफ एस, हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ एस क्या है? 110, 110, दैट इज 110। देन हमने क्या लिया? फिर हम अभी आ गए एस पे। ठीक है, एस पे हमें क्या मिल रहा है? ऑप्शन टू, दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, एस से हम ए पे जा सकते हैं और एस पे हम बी पे जा सकते हैं, है ना? हमें दो ऑप्शन क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। तो हमने क्या लिया? जी ऑफ, सॉरी वाई एम टेकिंग जी अगेन एंड अगेन, हम करेंगे एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बिकॉज वी आर हैविंग टू केसेस। ओके, दैट इज जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ, सॉरी एच ऑफ ए, सिमिलरली जी ऑफ बी प्लस हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ बी। अभी देखो जी ऑफ ए, उसने क्या बोला? स्टार्ट से ऐसे लेके ए तक आने में मुझे कितना खर्चा पड़ा, कितना कॉस्ट पड़ा? ऐसे लेके ए तक 100, तो मैंने क्या लिख दिया? 100 प्लस हेरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए कितना की बना? 80, तो ये कितना हो गया? 80। नेक्स्ट सॉरी 180। देन सिमिलरली जी तक, बी पे आने के लिए मुझे कितना कॉस्ट लगा? फ्रॉम एस 100, 100 हेरिस्टिक वैल्यू क्या है इसकी? 70, तो मेरे पास क्या आया? 170। डन। फिर अभी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आए। ठीक है, बट अभी मुझे क्या देखना है? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द बेस्ट फॉर सर्च। बेस्ट फॉर सर्च क्या बोलते हैं भाई? बेस्ट सोल्यूशन देखो, बाकियों को छोड़ो परे, है ना? तो इसमें भी यही है, हमारे पास अभी दो केसेस हैं, उसमें से मैं बेस्ट ले लिया। बेस्ट क्या है? बी।
ए को अभी के लिए हमने क्या करते हैं, निगलेक्ट कर दिया। ऐसे नहीं, इसमें छोड़ नहीं सकते हम, इसको मेंशन करेंगे अपनी टेबल में, बट अभी के लिए हम बी को ही एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो हम आ गए बी पे। बी के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही नोड आ रही है, दैट इज जी। तो मैंने निकाला एफ ऑफ जी। जी से मुझे क्या तो अभी जी का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ जी एंड हेरिस्टिक ऑफ जी। अभी देखो ध्यान से, अभी जी तक आने के लिए मुझे ये पाथ फॉलो करना पड़ा है ना। मैं ये भी कर सकती हूँ, बट क्योंकि हम बी को ट्राइवर्स कर रहे हैं तो मुझे बी वाला पाथ लेना होगा। तो उसमें क्या आया, एस से बी 100 प्लस 50 फ्रॉम बी टू जी, तो मेरे पास क्या आ गया 150। ओके, अभी इसका हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसको गोल तक पहुंचने में क्या ही लगेगा, जी इज गोल इटसेल्फ है ना, तो 0। मेरे पास क्या आ गया 150, आंसर आ गया। एंड मैं गोल पे पहुंच गई हूँ, तो हमारा यहीं पे इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इसका बाद में टेबल बनाएंगे, समझेंगे कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस है दोनों इवेल्युएशंस में। ओके, फिर अभी हम सेकेंड हेरिस्टिक वैल्यू लेते हैं, उसके साथ सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। हम फिर हम देखेंगे जी ऑफ एस के लिए, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सिमिलरली जी ऑफ एस एंड हेरिस्टिक ऑफ एस लेंगे। इसका तो वैल्यू सेम ही आएगा इसमें, क्योंकि एच हमारा सेम है। फिर हमने इसके बाद भी हमारे पास दो ही चीज़ें ट्राइवर्स करेंगे, इट्स एफ ऑफ ए एंड वी हैव एफ ऑफ बी, जी ऑफ ए प्लस हेरिस्टिक ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली जी ऑफ बी प्लस हेरिस्टिक ऑफ बी। ठीक है, वट इज जी ऑफ ए, जी ऑफ ए हमारे पास है 100 प्लस हेरिस्टिक ऑफ ए इज 30। सिमिलरली 100 प्लस यहाँ पे कितना है 20, हमारे पास हो गया 130 एंड 120। अगेन हम क्या देख रहे हैं कि बी की वैल्यू इसमें भी कम आ रही है, तो हम बी को ही आगे ट्राइवर्स करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन ऑफ जी, तो कॉस्ट ऑफ जी प्लस कॉस्ट ऑफ हेरिस्टिक ऑफ जी। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ जी कितना है 150 प्लस 0 गिव्स मी 150। अभी 150 क्या है, ज़्यादा है ए की वैल्यू से, क्योंकि ए तो हमारे पास अभी भी क्यू में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम देखेंगे टेबल बना के भी। तो अभी मैंने देखा क्यू में पड़ा हुआ है, तो बेस्ट फर्स्ट क्या बोलते हैं, बी ग्रीडी है ना, वो बोलते हैं पहले सबसे जो कम है वो लो। ए को ही हम ट्राइवर्स करेंगे, जी को अभी हम गोल सेट में नहीं आए। ठीक है, ये हमने सिर्फ ट्राइवर्स किया, अभी ए पे आए। ए क्योंकि कम था तो हमने इसको ट्राइवर्स किया, तो हम ट्राइवर्स कर रहे हैं, तो हमें फिर से जी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड हेरिस्टिक ऑफ जी जो कि 0 ही है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ ए देखा तो 140 प्लस 0 आ गया, दैट इज 140। एंड दोनों केस में पाथ क्या बन रहा है, देखो इस केस में हमारा पाथ क्या बना, ए टू बी, सॉरी एस टू बी एंड फाइनली वी रीच आवर गोल स्टेट। ठीक है, देन सेकेंड में पाथ क्या बन रहा है हमारा, एस टू ए टू जी। अभी हम इसको अगर पर्सनली नॉर्मली ऐसे अपने मैनुअली देखें तो क्या होगा, देखो मैं चल रही हूँ यहाँ पे एस पे, तो मैंने देखा दोनों ही 100 है, तो मैं कहीं से भी जा सकती हूँ। ठीक है, मैंने सोचा चलो ए से चलती हूँ, ए से गई तो मैंने देखा कितना आ रहा है ऐसे मेरा जी तक जाने में 140 है ना। तो मैंने फिर क्योंकि बी का भी उतनी वैल्यू था तो मैंने उसको भी ट्राइवर्स किया, अच्छा 100 ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा 50, मैं ये जाऊंगी नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले में मेरा कम खर्चा हो रहा है, तो मैं नीचे क्यों जाऊंगी, 10 रुपए क्यों लूंगी एक्स्ट्रा, है ना। तो मतलब क्या है, हमारा ए इज करेक्ट है ना, एंड ऑप्टिमल आंसर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में हमारे पास आंसर आ रहा है बट इट इज नॉट ऑप्टिमल, राइट। इसमें जो हम चीज़ बताना चाह रहे थे वो ये है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट है ए स्टार के लिए, एंड दिस सोल्यूशन इज एडमिसिबल बिकॉज हमें इसमें ऑप्टिमल आंसर मिला। ठीक है, अभी इसको एक बार टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। कलर्स, चलो ओपन एंड क्लोज में लिख लेते हैं, ओपन एंड वी हैव क्लोज। फर्स्ट में हमारे पास था एस, हमारे पास था एस स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड उसका कॉस्ट कितना था 110 एंड इट इज ब्लैंक। देन एस के बाद हमारे पास आया था ए एंड बी, बट हमें इसमें क्या है कॉस्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, तो हमारा बी की कॉस्ट कम आई थी, राइट 170, बी ऑफ एस 170 एंड ए की कॉस्ट कितनी थी, ए ऑफ एस 180। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया एस एंड फाइव को कि हम ट्राइवर्स कर चुके हैं उसको, क्योंकि बी कम था तो हमने बी को ट्राइवर्स किया, उसकी जगह क्या आ गया जी ऑफ बी, जी ऑफ बी एंड आई थिंक 150 कॉस्ट आ रहा था शायद से, है ना, हाँ 150, यस।
सो आई एम गेटिंग 150 कॉस्ट एंड ए अभी भी इसमें ही रहेगा एंड यहाँ पे क्या आ गया एस ऑफ वाई के साथ में बी ऑफ एस। ठीक है, अभी जी को ट्राइवर्स कराएंगे क्योंकि जी की यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, कम है। मैंने जी को ट्राइवर्स किया तो जी के बाद तो कोई नोड ही नहीं है ना, तो डायरेक्टली जी हमारे गोल स्टेट में आ जाएगा, सॉरी क्लोज में आ जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे हम गोल स्टेट पे पहुंच गए एंड हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। इसकी वजह से हमारा पाथ पे आ गया एस टू बी, बी टू जी एंड हमारी कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 150। ठीक है, हम इसमें बोलेंगे इट इज एडमिसिबल बिकॉज इट इज नॉन एडमिसिबल और क्या इन एडमिसिबल, हाँ क्योंकि इसमें हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला। अगर इधर देखिए हम इधर क्या हो रहा है हमारे पास, we take an open and we have a closed। फर्स्ट तो सिमिलरली इसमें भी हमारे पास एस था, 5 था एंड 110 ही था एंड इधर खाली था। फिर हमने ए को ट्राइवर्स किया एंड बी को ट्राइवर्स किया, तो बी में मेरा आ रहा था 120। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास बी में आ रहा था एस में 120 एंड ए में मेरे पास आ रहा था एस में 130। ठीक है, एंड एस यहाँ पे मेरा चला गया। फिर मैंने बी को ट्राइवर्स किया जिससे मेरे पास आया जी, है ना, आई थिंक सो जी, हाँ, बट उसका कोर्स कितना था 150। ए पहले नंबर पे आ गया, जी ऑफ बी 150 एंड एस एंड वाई एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया बी एंड एस। ठीक है, अभी ए को ट्राइवर्स किया फिर से, ए के बाद मेरे पास क्या आया जी ऑफ ए 140 एंड जी ऑफ बी 150 एंड यहाँ पे हमारा ए भी हो गया ट्राइवर्स, बी ऑफ एस एंड हमारा हो गया ए ऑफ एस। देन हमने जी को उधर डाला तो जी ऑफ बी एंड 150 रिमेन 0 क्योंकि जी के आगे कोई नोड नहीं है तो वहीं पे वो खत्म हो गया, b of s and a of s and we are having g of a। तो हम g हमारे क्लोज स्टेट में आ चुका है, इसीलिए हम बोलेंगे हम अपने गोल स्टेट पे पहुंच गए एंड इसमें जो हमारा पाथ है वो इसकी वजह से बन जाएगा s ऑफ a से g एंड हमें ऑप्टिमल आंसर भी मिल गया एंड इसकी कॉस्ट भी मिनिमम है देन दिस वन। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज एडमिसिबल। सो ये इतना ही सिंपल था, बस इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए, बस क्वाइट इजी। वन मोर प्रॉब्लम, चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं हम। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने पहले ही कवर कर ली हैं, तो हम अभी डायरेक्टली इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमने एच ऑफ हमें फंक्शन निकालना है। 1 मिनट, ओके लेट्स बिगिन। हमारे पास क्या था यहाँ पे, ओके पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें एस टू डी जाना है, सो हमारा दिस इज अ स्टार्ट स्टेट। ठीक है, एंड दिस इज आर गोल स्टेट एंड हमें हर एक की ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे गिवन है एंड इसके कॉस्ट हम देख ही पा रहे हैं 142, ये सब इसके कॉस्ट है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ हमने एस लिया, इसमें क्या आएगा जी ऑफ एस एंड प्लस हमारा हेरिस्टिक ऑफ एस आ जाएगा, जिसमें हमारा जी ऑफ एस 0 है प्लस हेरिस्टिक वैल्यू 7 है, तो हमारे साइड 7। 7 के बाद मेरे पास ए भी है बी भी है। ठीक है, मैं दोनों साइड पे जा सकती हूँ, तो मैंने क्या चूज़ किया, ए चूज़ किया। बी पहले हम ए लेते हैं, एफ ऑफ ए दैट इज कॉस्ट ऑफ ए प्लस हेरिस्टिक ऑफ ए। यहाँ पे मुझे कितना लग रहा है 1 प्लस हेरिस्टिक ऑफ ए 6 तो गिव्स मी 7। देन एफ ऑफ बी दैट इज जी ऑफ ए प्लस एच ऑफ, sorry it's b and also b here and कितना कॉस्ट है 4 प्लस एच ओ बी कितना है हमारे पास, एच ओ बी इज 2 दैट इज 6। अभी हमने देखा इन दोनों में से क्लबिंग कर देते हैं फिर इजी रहेगा हमारे पास सॉल्व करना। इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिमल है, बी, तो मैं बी को ही एक्सप्लोर करना चाहूंगी आगे। करेक्ट, मिनट यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, हाँ, तो मैं बी को ही आगे एक्सप्लोर करूंगी। हाँ, तो मैंने बी को किया, अभी मैं एस से यहाँ पे आ गई हूँ, अब मैंने बी को एक्सप्लोर किया। इसका साथ में टेबल भी बना लें, चलो बाद में बना लेंगे। बी को मैंने एक्सप्लोर किया तो क्या आया, बी के बाद आई हैव सी या ए। ठीक है, क्योंकि हम ए की तरफ भी जा सकते हैं, है ना, तो हम दोनों के लिए निकालेंगे। फिर एफ ऑफ पहले सी दैट इज जी ऑफ सी प्लस एच ऑफ सी, वो हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट कितना है इसका, बी टू सी इस नहीं 4 2 6 हो गया प्लस
हेरिस्टिक ऑफ सी कितना है 1, इट्स गिव मी 7। देन फिर हमारे पास है फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि बी से हम ऐसे देखेंगे एस बी ए, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 4 + 2 6, एक मिनट, ए प्लस हेरिस्टिक ऑफ ए, जिसमें जी ऑफ ए हमारा 6 है एंड एच ऑफ ए इज ऑल्सो 6, तो ये हो गया 12। अभी इन दोनों केसेस में से भी हमारा ये वाला सी वाला है जो ऑप्टिमल आंसर है, तो हम यहाँ से अभी यहाँ जंप कर गए हैं। तो अभी हम सी से देखते हैं। तो अभी देखो इसका टेबल बनाती हूँ साथ साथ में, फिर बेटर रहेगा मुझे लगता है इसके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। हमने लिया ओपन केस एंड इसमें हमने लिया क्लोज केस। ओके, ओपन केस में हमारे पास पहले था एस दैट्स 5 एंड इसमें कितना था हिस्टोरिकली 7 एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद हमारे पास आया ए एंड बी, पहले हमारे पास आया बी विद रिस्पेक्ट टू एस जिसमें हमारे पास 6 कोस था एंड फिर हमारे पास था ए विद रिस्पेक्ट टू एस जिसमें कोस 7 था एंड यहाँ पे हमने तब तक एस ऑफ आई को डाइवर्स कर लिया। फिर बी के बाद मेरे पास मिला सी या बी, अभी सी एंड बी। अभी ध्यान से देखो, सी पे मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, सॉरी ए पे मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है 7 एंड यहाँ पे है 12, तो मैं मिनिमम लूंगी। तो मैंने क्या लिया, ए एस ऑफ 7 ले लिया एंड क्योंकि मुझे 6 की भी सी एस ऑफ बी ऑफ 7 मिल रहा है, तो इन दोनों में से मैं कोई भी ट्राइवर्स कर सकती हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे तो हम दोनों ही इसमें ट्राइवर्स करेंगे बिकॉज दोनों का हमारे पास पता ही है कि वैल्यू सेम आ रही है इधर, तो हम दोनों को ट्राइवर्स करते हैं। पहले एक ए को किया हमने जैसे, ठीक है। अभी मैं निकाल रही हूँ ए के लिए, मैं ए को ट्राइवर्स कर रही हूँ। ये ध्यान रखना अगर मुझे दो केसेस में से सेम वैल्यू निकालनी है फॉर सेम वेरिएबल, जैसे ए के लिए मेरे पास ऑलरेडी 7 स्टोर था अपने क्यू में, देन उसके बाद मेरे पास एक और आ रहा था फ्रॉम बी, अगर इसकी वैल्यू कम होती, जैसे इसमें ए की वैल्यू 5 आती, तो मैं क्या करती, ए को रिप्लेस कर देती 7 के साथ, 7 को विद 5। अभी 12 है, हम तो हमेशा बेस्ट को देखते हैं है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे ए हमारा पुराना ही आ गया। अगर यहाँ पे 6 आ जाता तो हम ए को 6 के साथ रिप्लेस कर देते, मतलब जो इसकी वैल्यू है 7 को, ठीक है। देन अभी हमें ए को एक्सप्लोर करना है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, ए कहाँ पे जा सकता है, ए बी पे जा सकता है, ए सी पे जा सकता है एंड ए डी पे भी जा सकता है ना। चलो इसको फिर से करते हैं, ए अभी जा सकता है बी पे, ए जा सकता है हमारे पास सी पे एंड ए ऑल्सो कैन गो फ्रॉम डी पे। सो यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ बी प्लस एच ऑफ बी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ सी प्लस एच ऑफ सी, फिर यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ सी प्लस सी ऑफ डी एच ऑफ डी। अभी इसको देखते हैं, ए से ऐसे 1 एंड यहाँ पे बी तक लग रहा है मुझे 3, ठीक है। कोस्ट निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद 1 एंड कोस्ट ऑफ सी, सी तक पहुँचने के लिए मुझे लग रहा है 6 एंड डी के लिए 1 एंड यहाँ पे 12 इक्वल्स टू 13। अभी इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक करते हैं क्या क्या आ रही है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ बी इज 2 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 0, इसका टोटल कितना हुआ 5, इसका टोटल कितना हुआ 7 एंड इसका टोटल कितना हुआ 13, ठीक है। ए को ट्राइवर्स करने के बाद मुझे क्या क्या मिला, बी सी डी, ठीक है। अब इन सबको भी हम लिस्ट में रख लेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास आया पहले तो बी ऑफ ए, है ना, बी ऑफ ए क्या था उसका वैल्यू 5, देन बी ऑफ सी, अभी देखो मैं बी ऑफ सी लूँ, सॉरी सी विद रिस्पेक्ट टू ए लूँ या सी विद रिस्पेक्ट टू बी लूँ, आई एम गेटिंग 7, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी बी को, है ना। मैंने कहा सी बी 7, देन फिर हमारे पास है डी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज 13, यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम एस ट्राइवर्स कर चुके हैं, बी ऑफ एस ट्राइवर्स कर चुके हैं एंड ए ऑफ एस ट्राइवर्स कर चुके हैं, ओके। बी, बी की वैल्यू कम थी तो बी को ही ट्राइवर्स करेंगे आगे। चलो जी, अभी बी को करते हैं ट्राइवर्स, तो इसमें क्या आएगा, बी कहाँ पे क्या, ये रहा। अभी हमारा पाथ क्या बन गया, एक मिनट पहले इसको भी ध्यान रखना, हमारा अभी पाथ क्या बन गया कि हम एस से ए पे आ गए, अभी बी पे जा रहे हैं, तो ये 3 काउंट ऐड होगा हर बार एंड बी से तो मैं सी पे ही जा सकती हूँ सिर्फ, मुझे लग रहा है अभी, हाँ बी से हम सिर्फ सी पे ही जाएंगे। हमारा एफ ऑफ सी हो गया दैट इज जी ऑफ सी प्लस एच ऑफ सी एंड जी हमने देखा अभी तक 3 लग रहा था, कैसे ये देखो
अच्छा 1 एंड 2 3, अच्छा सी तक जाना है तो 2 और आ जाएगा, दैट इज 5। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 एंड हमारा कॉस्ट ऑफ सी कितना था, आई थिंक सो 1 था, है ना, और दैट इज 1। यहाँ पे क्या हो गया, 6 बन गया। ठीक है, अभी हम इधर भी चेंजेस कर लेते हैं। तो मैंने सी को उधर डाला, अभी देखो 6 हो गया, विच इज़ बेटर देन माई प्रीवियस वैल्यू, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, सी बी 6 एंड मेरे पास क्या बचा, डी ए एंड 13 एंड यहाँ पे भी मेरा 5 एंड बी ऑफ एस एंड ए ऑफ एस एंड बी ऑफ ए यहाँ पे चला गया। ठीक है, अभी क्योंकि सी हमारा सही चल रहा है, सी को ट्राइवर्स करेंगे। हम कहाँ पे आ गए, अभी यहाँ पे आ गए। फिर सी के बाद क्या है, ए पे या फिर डी पे। अब मैं ए पे तो नहीं जाऊंगी, अगर मैं मतलब इसको करती भी हूँ सॉल्व तो भी मैं यही एक बेटर ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूरत नहीं है ट्राइवर्स करने का, क्योंकि मैं टुवर्ड्स द गोल सेट जाना है। तो सी के बाद हम सिर्फ डी को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन ऑफ डी दैट इज इक्वल टू जी ऑफ डी प्लस एच ऑफ डी। अभी कोस्ट निकाल लेते हैं पहले, कोस्ट कितनी है इसकी, 1 3 4 5 6 7 8, 8 आ गई उसकी कोस्ट एंड हेरिस्टिक तो उसका कितना है, 0, दैट इज 8। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अरे क्या हो गया इसको, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमने क्या जनरेट करवाया, डी विद रिस्पेक्ट टू सी एंड हमें क्या मिल रहा है, कोस्ट 8 एंड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है डी ऑफ ए ऑफ 13। ठीक है, वैसे तो ये रिप्लेस ही हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सी से हमें ऑलरेडी मिल ही गया, तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। बस यहाँ पे लिख देंगे एस ऑफ आई, बी से हम एस पे आ गए, ए से हम एस पे आ गए एंड बी से ए पे आ गए एंड हम सी को ट्राइवर्स किया विद रिस्पेक्ट टू डी। फिर हम डी को भी ट्राइवर्स कर लेंगे एंड यहाँ पे डी ए एंड 13 बच जाएगा एंड रेस्ट हमारा इधर आ जाएगा, मतलब डी और सी हमारा यहाँ आ जाएगा एंड डी हमारा क्लोज स्टेट में आ गया, इसलिए हम यहीं पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। अभी अगर हम इसका पाथ देखें तो क्या आ रहा है हमारा पाथ, हमारा पाथ क्या है, हम एस से चले, ए पे चले, फिर बी पे चले, फिर सी पे चले, फिर डी पे चले एंड हमारी कोस्ट क्या आई, दैट इज 8। अभी हम इसको मैनुअली भी चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। देखो ध्यान से, एस पे आए, हाँ एस के बाद मिनिमम कौन था, ये वाला, हमने ने यही बात लिया 1। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकती हूँ, यहाँ पे भी जा सकती हूँ, यहाँ पे भी, तो मैंने इन तीनों में से देखा कौन सा कम है, ये, तो मैं इधर चली। फिर इन इसमें से तो एक ही ऑप्शन है, तो मुझे जाना ही होगा, इधर मेरे पास 5 है या 3, 3 ही लूँगी बिकॉज कम है। तो मैनुअली भी देखें तो ये बिल्कुल सही आ रहा है एंड कोस्ट हमारी 8 ही बन रही है। ठीक है, सो इट्स दैट सिंपल, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, इसमें सोल्यूशन 100% गारंटी है अगर एग्जिस्ट करता है, ऑप्टिमैलिटी हमें देता है, बट इसमें क्या है, हमें हेरिस्टिक वैल्यू को ध्यान से चूज करना होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो डिपेंड करता है उसके हेरिस्टिक वैल्यू पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ए स्टार। ए स्टार को क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, it's बहुत आसान, बट पेपर में 100% इसका क्वेश्चन आता है एंड बिकॉज इसमें जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन है, इसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। ए स्टार क्या है, इनफॉर्म सर्च एल्गोरिदम है विच इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हम ले लेते हैं, बाकी सबको इग्नोर करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ऐसे करना है, बस इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओके, एंड इसमें जो फंक्शन जो इवेलुएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज एफ ऑफ एन, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन। जी ऑफ एन हमारे पास क्या है, पाथ कॉस्ट, ठीक है, एंड एच ऑफ एन हमारे पास क्या है, हिस्ट्री कॉस्ट। ठीक है, एंड इसका कंपैरिजन हमने पढ़ लिया था विद बेस्ट फॉर सर्च एंड ये सोल्यूशन हमें सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि हेरिस्टिक वैल्यू कैसे इम्पैक्ट कर रही है हमारे क्वेश्चन को। एंड वी हैव दिस वन एंड इसका हमने ऑप्टिमैलिटी हमने पढ़ा कि आएगा ही आएगा एंड कंप्लीटनेस हमें सोल्यूशन भी मिलेगा। बस इसमें ये क्या है कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है इसमें। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इसको कमेंट करना एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, टाटा, बाय बाय।